नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा होने जा रही है मई महीने में ये परीक्षा होने जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आ गए हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जबकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसने अपनी वेबसाइट पे भी नोटिस निकाल दिया कि मई में परीक्षा की डेट भी दे दिया है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी उनको कन्फ्यूजन में है कि सर ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। प्रूफ मांगते हैं। भाई कौन सा प्रूफ दिया जाए आपको? जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब समझ में आएगा। 2021 वाली परीक्षा जब मैं बोल रहा था कि कोर्ट का आदेश है 6 महीने में वैकेंसी पूरी भरनी है, तो लोग बोलते थे कि इतिहास गवाह है, पंचवर्षीय योजना होती है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की भर्ती। तो ठीक है, 2021 में चूक गए, 2022 में आपकी बात सही भी हो गई, पंचवर्षीय योजना हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकती। 2021 कोर्ट के आदेश पे भर्ती हुई थी, इसको 6 महीने में पूरा करना था, यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकती थी। इसी तरह से अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने जब डेट दे दिया है तो ये वैकेंसी हो जाएगी। कुंभ मेला भी समाप्त हो रहा, बोर्ड एग्जाम भी समाप्त हो रहा, अब क्या चाहिए मई में? इसीलिए डेट दी गई है। खैर, पढ़ना न पढ़ना, सीरियस लेना न लेना, वो आपकी समस्या है। हमारा जानकारी देने का फ़र्ज़ है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में जो जानकारी हम देंगे आपको वो 2021 में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, 2022 वाली इस वैकेंसी में कितने नंबर आपको चाहिए, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितनी सीट थी, उन सब चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए सब्जेक्ट हमने लिया है आज मैथ सब्जेक्ट। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का भी इस तरह का वीडियो चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, उसका वीडियो भी हम आपको बना के यूट्यूब पे दे देंगे। दोस्तों, 2022 और 2021 की भर्ती की जब हम तुलना करते हैं तो ये देखते हैं कि 2021 में और 2022 में जिसकी परीक्षा हो रही है 25 में, टीजीटी के कुल पद कितने थे? 12,803 पद थे यहाँ पे। अभी टीजीटी के कितने पद हैं? 3,539 पद हैं। पदों की संख्या 1/4 हो गई है। पहले 12,000 थे, अभी 3,500 हो गया है। स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई स्टूडेंट की संख्या। जो फॉर्म भरे थे इसमें, उनकी संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। 95,000 स्टूडेंट केवल मैथ के लिए फॉर्म भरे हैं। मैथ के लिए जिसकी सीट कितनी है? मैथ की सीट है आपकी 508, ये दिख रही है, 25 ये दिख रही है। 25 महिला में और 508 इसमें, 95,000 बैठे हैं। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में 508 सीट अभी आई है। पिछली बार कितनी आई थी? 1822 आई थी सीट। बालक वर्ग में 1822 सीट पिछली बार आई थी, इस बार आई है 508। बालिका वर्ग में 167 आई थी और अभी कितनी आई है? 25। 6 गुना ज़्यादा सीट थी पिछली बार। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3.5 गुना सीट ज़्यादा थी। सीटें इतनी ज़्यादा थी लेकिन तब कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था, और अब जब सीट कम है तो अब कट ऑफ कितना जाना चाहिए? बिना कोई गलती किए मई के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, इधर उधर के भ्रम में मत पड़िए। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। चलिए कट ऑफ भी समझ लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। तो दोस्तों, हम गणित के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 508 पद है बालक वर्ग में। तो बालक वर्ग में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पिछली बार जो गया था वो गया था 352 मतलब होता है 352 मार्क्स, यानी कि 88 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 125 में। ये जनरल कैटेगरी का गया था। ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो 328। ठीक है, तो अभी कितना होना चाहिए? ये कब था? जब वैकेंसी थी 1822 वैकेंसी, 1822 पोस्ट के लिए 88 क्वेश्चन सही करने थे। अभी वैकेंसी कितनी है? अभी वैकेंसी तो बहुत ही कम है, 508 वैकेंसी है। 508 वैकेंसी के लिए कितना सही करना होगा? 88 से तो काम बनेगा नहीं,
यहाँ पे 108 कम से कम करना होगा। ये क्वेश्चन सही करने होंगे आपको 108। 108 क्वेश्चन यानी कि कितना मार्क्स होना चाहिए? कम से कम 412। कहाँ 352 और कहाँ 412 जनरल कैटेगरी का है। इसी तरह से EWS कैटेगरी में भी आपको थोड़ा सा कम रहेगा इससे, लेकिन आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। कम से कम 400 के आसपास आपको यहाँ भी सॉल्व करने होंगे। 88 यहाँ पे था, तो आप समझ लीजिए 99 प्रश्न तो आपको सॉल्व करने ही करने होंगे यहाँ पे। EWS का हो गया, जनरल का हो गया। OBC का देख लेते हैं। OBC के लिए 320 गया था 1822 सीट पे। OBC का 320 गया था। SC का गया था 288। ST का गया था 260। ये OBC का हो गया, ये SC का हो गया, ये ST का हो गया। अब 508 पे कितना होना चाहिए? 508 सीट पे ये 320 आपका बढ़ जाएगा, कम से कम 40 से 60 नंबर तक इसमें ऐड होगा। 380 तक पहुंच जाएगा। ये 380 तक स्कोर करना पड़ेगा। कितने में? 500 में से। एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। SC कैटेगरी का 288 से काम नहीं चलेगा। पिछली बार चल गया, तभी नहीं चलेगा 288 से। आपको भी 312 तक करीब करीब पहुंचना पड़ेगा। ST कैटेगरी 260 पे पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। इस बार भूल जाइए कि 260 पे सिलेक्शन हो जाएगा। 260 पे सिलेक्शन होने वाला है नहीं। 296 ऑलमोस्ट आपको लाना ही लाना होगा। ये हो गया बालक वर्ग का। बालिका वर्ग पे भी चर्चा कर लेते हैं। बालिका वर्ग में देखिए कितनी सीटें थी पिछली बार? 167 सीट थी। अभी कितनी है? 25 सीट है मात्र। कितना जाएगा? जनरल का गया था पिछली बार 328। EWS का गया था 304 और OBC का गया था 292। SC का गया था 260। ST की वैकेंसी नहीं थी, तो ST का छोड़ दीजिए। अब 328 पे सिलेक्शन फीमेल कैंडिडेट वाली सीट पे मुश्किल है यहाँ पे। और ये जो है आपका कम से कम जो है इसमें आपको 60 नंबर इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, प्लस 60 यहाँ पे, प्लस 48 इसमें ऐड कर लीजिए। 48 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा। 92 में कम से कम 40 नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 332। एक दो क्वेश्चन कम भी जा सकता है OBC का। EWS का OBC का ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। SC कैटेगरी का 260 है, तो आप सीधे सीधे इसको 300 मान के चलिए। यहाँ पे 300 के आसपास आपकी मेरिट जा सकती है। अब इतना टफ टारगेट कैसे आप क्लियर करेंगे? CP स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के बाद आपको ये टारगेट इजी लगने लगेगा, क्योंकि मैथ इस तरीके से पढ़ाई जाती है यहाँ पे कि 20 का बैच 2021 वाले की बात कर रहे हैं। 2021 में 20 के बैच में 8 सिलेक्शन, 20 के बैच में 8 बच्चों का सिलेक्शन। केवल 20 बच्चों का बैच हमने पढ़ाया था, 8 सिलेक्शन हुए। अभी समय है, जिनको मैथ में डाउट है CP स्मार्ट क्लासेस में संपर्क करके अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8299226960। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। क्या लिखना है? एंट्री मैथ TGT, एंट्री मैथ TGT लिखेंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे
तो आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह लिंक वगैरह भेज दी जाएंगे। कोर्स ज्वाइन कीजिए। और जो बचा हुआ समय है ये क्रैश कोर्स है, इससे हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी की भर्ती में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।